लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की भक्ति का तरीका शास्त्रों में लिखा है। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। भगवान किसके हृदय में बसेंगे? जो सबका प्रिय है, सबके सब कर प्रिय, सबके हितकारी, जो सबका हित करने वाला है। और दुख सुख, दुख को वो दुख समझता नहीं है, सुख को वो सुख समझता नहीं है। दुख को भी वो भगवान का प्रसाद समझता है और सुख को भी भगवान का प्रसाद समझता है। दुख सुख सरिस दोनों को बराबर समझता है। प्रशंसा गारी, कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, कोई गाली देता है तो उसको बुरा नहीं लगता, वो दोनों को बराबर समझता है। प्रशंसा को भी बराबर, गाली को बराबर। कह ही सत्य प्रिय, बोलता है सत्य, लेकिन कैसा सत्य? प्यारा सत्य, कड़वा सत्य नहीं। किसी के मन को दुख लगे ऐसा सत्य नहीं, किसी का मन विचलित हो जाए ऐसा सत्य नहीं। कह ही सत्य प्रिय, सत्य बोलता है पर प्यारा। कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य वचन बोलता है, कैसा? विचार करके बोलता है। कईयों का स्वभाव होता है, वो कहते हैं कि मेरे को तो सच बोलने की आदत है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। ये कोई बड़ाई नहीं है। वाल्मीकि रामायण राम जी को समझा रहे हैं कि भगवान को रहने के लिए 14 मकान बताए। 14 मकान में से एक मकान ये है कि किसके हृदय में भगवान रहेंगे। कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य बोलेगा, प्यारा बोलेगा, और जो वचन बोलेगा तो विचार करके बोलेगा। और जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागेगा तो हाथ जोड़ के जागेगा, प्रभु मैं तुम्हारे लिए जाग गया, अब सारा दिन जो भी काम करूँगा वो आप ही का काम करूँगा, मेरा तो कोई काम है नहीं, क्योंकि संसार आपका है, पिता पुत्र आपके हैं, भाई बंधु आपके हैं, मेरे को तो आपने ड्यूटी पे लगाया है, मैंने सबकी सेवा करनी है। जागत सोवत, सोएगा तो भगवान को हाथ जोड़ के सोएगा, प्रभु मैं आपकी गोद में सो रहा हूँ, अब मेरे को संभालना। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन आपने दिया है। कुछ बच्चे पैदा होते मर जाते हैं, पर मैं नहीं मरा। कुछ बच्चे 5 साल में मर जाते पर मैं नहीं मरा। कुछ 10 साल में मर जाते तो मैं नहीं मरा। कुछ 70 साल का हो जाता है पर मैं नहीं मरा, तो मर जाते। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागते सोते भगवान की शरण में। तुम्हें ही छाड़ गति दूसर नाही, भगवान को छोड़ करके
उसकी किसी की भी गति नहीं है। बोले मेरी रक्षा कौन करेगा? बोले भगवान। मेरे परिवार को कौन संभालेगा? बोले भगवान। मेरे को कौन संभालेगा? बोले भगवान। मेरी देखभाल कौन करेगा? बोले भगवान। तुम ही छांड, तुम्हारे को छोड़ करके वो इधर उधर के चक्कर में नहीं फंसता। क्या जम्बा माता के मंदिर में चले गए, कल को काली माता के मंदिर में चले गए, परसों को गौरी माता के मंदिर में चले गए, फिर संतोषी माता के मंदिर में चले गए, फिर वैभव लक्ष्मी माता के मंदिर में चले गए, फिर शुक्रवार का व्रत कर लिया, फिर शनिवार का व्रत कर लिया, फिर सोमवार का व्रत कर लिया, फिर रविवार का व्रत कर लिया। इसी चक्रों में पड़ा हुआ है। बोले ना ना, तुम ही छांड गति दूसर नहीं। जिसको अपने परमात्मा को छोड़ करके किसी के प्रति भी गति नहीं है। बोले रक्षा कौन करेगा? मेरा गुरु मंत्र करेगा। मेरे परिवार को कौन संभालेगा? मेरे नारायण संभालेंगे। छोटे मोटे देवी देवताओं के चक्कर में जो पड़ता नहीं है। तुम ही छांड गति दूसर नाही। आपको छोड़ के जिसको दूसरी गति नहीं है। राम बसो तिनके मन माही। राम आप उनके हृदय में जाके निवास करो। भगवान को हृदय में बसाने का तरीका है। आडंबर में फंस करके भगवान का ध्यान नहीं हो सकता। किसी ने बोल दिया ये व्रत कर लो, किसी ने बोल दिया ये व्रत कर लो, किसी ने बोल दिया ये व्रत कर लो, ऐसा नहीं। गुरु महाराज ने जो आज्ञा दी है, जो मंत्र दिया है, उस मंत्र का ही जप करना है। और जिस भगवान को कहा है इस भगवान कृष्ण भगवान की पूजा करनी है, तो फिर कृष्ण भगवान की ही पूजा करनी है। क्योंकि कृष्ण ही राम है, राम ही विष्णु है, विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। 24 अवतार लिए भगवान ने, लेकिन 24 अवतारों में वो नारायण ही नारायण है। वो नारायण राम बन के पैदा हुए। कागभूषण उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। वो नारायण अपने गुरु जी के साथ में जा रहे हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए। और यज्ञ की रक्षा करने के बाद में धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ हो रहा है जनकपुर में। सीता का स्वयंवर हो रहा है जनकपुर में। तो यज्ञ की रक्षा ही करना है, तो एक यज्ञ और देखने चलते हैं। तो गुरु महाराज और शिष्य राम लक्ष्मण दोनों जनक महाराज की तरफ जा रहे हैं। जनक महाराज की जनकपुर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में गंगा मिल गई। गंगा किनारे स्नान किया, पुण्य किया, दान किया, ब्राह्मणों को जिमाया। सबको खिलाने के बाद में बातें करते करते शिष्य ने पूछ लिया, गुरु जी ये गंगा क्या है? हालांकि गंगा राम जी के चरणों से निकली हुई है। पर राम जी अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहते कि मैं भगवान हूँ। बच्चों जैसा खेल खेलते हैं। तो गुरु जी से पूछ लिया, ये गंगा कहाँ से आती है, ये कैसे निकलती है, ये कहाँ से यहाँ तक पहुँचती है? तो गाधी सुन सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुरसरी में ही आई। विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। गंगा प्रकट कैसे हुई, गंगा आई कहाँ से, गंगा का जन्म कैसे हुआ, गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। और गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, तो कमंडल से धरती पे कैसे आई, ये सारी कथा सुना रहे हैं। तो सगर की कथा आ गई बीच में। और सगर के सारे पुत्र जल करके भस्म हो गए। कपिल मुनि से पूछा, पुत्रों के मरने का दुख नहीं है, पर पुत्रों के कल्याण का मार्ग बताइए। ये पुत्रों का कल्याण कैसे होगा, इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका मोक्ष कैसे होगा, मेरे को रास्ता बता दीजिए।
मैं आपसे विरोध में नहीं हूँ कपिल मुनि जी, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है। आपने मेरे पुत्रों को जलाया है या वो स्वयं ही जल गए हैं या आपकी योग अग्नि से जल गए हैं, मेरे को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। पर मेरे मन में दुनिया को जीतने का विचार आया था, पर मैं अपने पुत्रों की रक्षा ही नहीं कर सका। तो अब मेरा मन इतना घबरा गया है कि मेरे पुत्र जल के मर गए, मेरे को इंद्र का आसन क्या चाहिए। अब तो मेरे को ये बताओ मेरे पुत्रों की गति कैसे होगी। कपिल मुनि ने कहा कि एक ही तरीका है, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा रहती है, वो गंगा का जल धरती पे आ जाए, प्रभु के चरणों का जल धरती पे आ जाए। गुरु महाराज के चरणों को धोते हैं, अब धोने के बाद में जल को क्या करते हैं, पूरे घर में छिड़कना पड़ता है, उस जल को पीना पड़ता है, उसको बोतल में भर के इकट्ठा करके रखना पड़ता है। वो जल खराब नहीं होता, वो जल शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। पूरे जल को छिड़कते हैं, घर में से बीमारियां, आदि व्याधि जो कुछ भी है वो सब बाहर निकल जाते हैं। यदि किसी ने मंत्र किया है, जादू किया है, टोना किया है, टोटका किया है, ऐसे तो जो भगवान का भक्त है उस पर किसी का मंत्र चलता ही नहीं है। जो भगवान की भक्ति करता है उस पर किसी का जादू चलता नहीं है, लेकिन फिर भी मन में भ्रम पैदा हो जाता है। बेटा बीमार हो गया तो भ्रम पैदा हो जाता है, भाई बीमार हो गया तो भ्रम पैदा हो जाता है, घर में आते ही कोई बीमारी पीछे लग गई तो भ्रम पैदा हो जाता है कि जब से हम नए मकान में आए तब से बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। मकान खराब है क्या, वास्तु दोष है क्या, क्या कुछ दिशा दोष है क्या हमारे पितरों का दोष है क्या। इस प्रकार से कई प्रकार के विचार मन में आते हैं। लेकिन गुरु चरणों का जल घर में छिड़क दें तो सारे दोष होते तो नहीं है, लेकिन फिर भी मन का जो भ्रम है वो खत्म हो जाता है। और छिद्यते हृदय ग्रंथि विद्यते सर्व संशय, हृदय की जो ग्रंथि है वो टूट जाती है। और छिद्यते हृदय ग्रंथि विद्यते सर्व संशय, और जितने भी संशय हैं वो सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, मन के संशय खत्म हो जाते हैं और एक प्रकार से मन में उल्लास पैदा हो जाता है। कपिल मुनि ने कहा कि नारायण के चरणों का जल ब्रह्मा के कमंडल में है, वो शुद्ध है। वो कब से पैदा हुआ है, तो पुरानी कथा सुनाई कि जब वामन भगवान, इसी बात को जामवंत जी समुद्र के किनारे बता रहे थे। जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, बोले जब वो खर नाम राक्षस के शत्रु भगवान राम जब वामन भगवान बने थे, और वो वामन जब विराट बने थे, तो जाम्बवंत ने कहा मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा की थी। 7 प्रदक्षिणा मेरे में इतनी ताकत थी। जाम्बवंत कह रहे हैं जब भगवान वामन से विराट बने तो मैंने उस विराट की 7 बार प्रदक्षिणा की थी। जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, 7 बार प्रदक्षिणा की। नारायण भगवान के चरणों का धोया था, वो जल वहाँ रखा है, वो जल पवित्र है। वो पवित्र जल यदि धरती पे आ जाए और आकर के तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे बेटों का स्पर्श कर ले, राख की ढेरियों का स्पर्श कर ले, तो तुम्हारे सारे बच्चों का मोक्ष हो जाए। सगर ने साधना की, असमंजस ने साधना नहीं की, आयुष्मान ने साधना की, भागीरथ ने साधना की। गंगा प्रकट हुई और प्रकट होके शंकर जी की जटा में आ गई, और शंकर जी की जटा में घूम रही है। शंकर जी की समाधि लग गई, नारायण भगवान के चरणों से निकली है। नारायण भगवान के चरणों का स्मरण करते ही शंकर भगवान की समाधि लग गई कि मेरे प्रभु के चरणों से गंगा, और समाधि लग गई। गंगा तो सिर पे आ गई, जटा बांध ली, और ध्यान ऐसा लगा
कि शंकर जी तो समाधिस्थ हो गए। बेचारा भागीरथ सामने बैठा है, कुछ बोल भी नहीं सकता। कुछ समय के पश्चात भगवान शंकर की आंख खुली तो देखा सामने एक बालक बैठा है। तो शंकर भगवान ने पूछा, तुम कौन? इसने कहा, मैं भागीरथ। यहाँ क्यों बैठे हो? तो इसने कहा, प्रभु मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जल है, वो गंगा जल फेंकना चाहते हैं पर उसको स्वीकार करना है, तो आपने जटाओं को फैलाया था। शंकर जी ने कहा, हाँ फैलाया था। बोले वो जल आया था? बोले आया था। बोले आपने जटा बांध ली? बोले बांध ली। तो बोले आपके सिर में गंगा है? शंकर जी ने कहा, हाँ कुछ लग तो रहा है, जैसे सिर में कुछ घूम रहा है। तो बोले प्रभु वो गंगा को छोड़ दो। शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा ने तुमको गंगा जल दिया तो मेरे सिर पे क्यों फेंका? बोले ब्रह्मा जी ने मेरे को समझाया था कि ये गंगा जो है ये नारायण भगवान के, वामन भगवान के चरणों से निकली है। यदि मैं इसको ऊपर से छोड़ूंगा तो ये धरती को तोड़ करके, धरती को फोड़ करके सीधा पाताल में चली जाएगी। इसलिए इसको कोई संभालने वाला चाहिए, नहीं तो ये धरती पाताल में चली जाएगी, नारायण के चरणों में चली जाएगी, तेरे हाथ में कुछ लगेगा नहीं और तेरी तपस्या सारी बेकार हो जाएगी। अब एक ही तरीका है, एक ही साधन है कि तुम शंकर भगवान को मनाओ, वो स्वीकार कर सकते हैं। शंकर भगवान ने गंगा को स्वीकार किया। भागीरथ की बात सुनी तो बोले अब तुम चाहते क्या हो? बोले मैं चाहता हूँ ये गंगा को आप छोड़ो, जिससे मैं इसको लेकर के पाताल में जाऊं। सगर के पुत्रों ने धरती को अपने हथियारों से फाड़ फाड़ के पाताल तक निकाल दिया। सगर के पुत्रों ने खड्डा किया, सगर के पुत्रों ने विशाल खड्डा किया और उस पर जल भरा तो उसका नाम पड़ गया सागर। सगर के पुत्रों ने जल भरा, खड्डा किया और उसमें जब दुनिया भर का जल आया तो उसका जगह का नाम हो गया सागर। शंकर भगवान ने कहा, भागीरथ मैं गंगा को छोड़ रहा हूं, तुम आगे आगे चलोगे शंख बजाते हुए, गंगा तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। भगवान ने अपनी जटा में से थोड़ा सा जल निकाला, जैसे थोड़ा सा जल हो। टोटी को धीरे से खोलो तो पानी की धार छोटी सी आती है, ऐसी धार आई, वो गोमुख में आ गई और गोमुख से गंगा निकली। गंगा धरती पर उतरी तो उस जगह का नाम हो गया गंगोत्री। गंगा धरती पर उतरी, उसका नाम हो गया गंगोत्री। भागीरथ शंख बजाते जाते हैं, गंगा भागीरथ के पीछे पीछे जा रही है। गंगनानी आई, उसके पास देवप्रयाग आया, उसके बाद ऋषिकेश आया, उसके बाद में राजा दक्ष प्रजापति का राज्य आ गया कनखल। हरिद्वार के पास में है कनखल। कनखल का अर्थ है कौन खलह बसति यत्र सह कनखलह। यहाँ पर कोई भी खल नहीं रहता, यहाँ कोई दुष्ट नहीं रहता, सारे ही विद्वान हैं। कनखल दुष्ट नहीं रहता कोई, कौन खला बसति यत्र, यहाँ कोई भी खल नहीं रहता, उसको कनखल बोलते हैं। और यहाँ सारे ही बुद्धिमान हैं, तो बुद्धिमान सब जो हैं तो उनका राजा दक्ष। चालाक जो हैं, चालाकों का राजा महाचालाक होगा। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती जल करके भस्म हो गई थी। गंगा शंकर जी की जटा से निकली और जब कनखल पहुंची तो सामने देखा कनखल है, तो गंगा रुक गई।
भागीरथ शंख बजाते आगे जा रहे हैं, पर पीछे से पानी की आवाज आनी बंद हो गई। भागीरथ ने पीछे घूम के देखा कि गंगा ठहर गई है, कोई रुकावट आ गई है क्या, कोई बांध बन गया है क्या, किसी ने रोक दिया है क्या। भागीरथ घूम के आए गंगा के पास में, माँ से कहा माँ चलो आगे। बोले आगे नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले आगे दक्ष प्रजापति का राज्य है, शंकर भगवान की पत्नी सती जहां जल करके भस्म हुई थी, मैं वहां नहीं जा सकती, और मैं यहां से आगे जाऊंगी भी नहीं, मैं रुक गई हूं। भागीरथ ने कुछ नहीं बोला कि यदि कोई आदमी काम करने के लिए मना कर दे तो उसको जबरदस्ती बोलेंगे तो दोबारा बोलने से कोई लाभ नहीं है, और तर्क वितर्क करेंगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। उस समय भागीरथ ने ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पूछा अब याद क्यों कर रहे हो? अब गंगा दे दी, तेरे को दे दी, लेके जाओ। बोले शंकर जी ने स्वीकार किया था, बोले मालूम है मेरे को, आगे तेरे पीछे पीछे आ रही थी, अब तुम मेरे को क्यों याद कर रहे? तो उन्होंने धीरे से कान में कहा कि ये माता जी बोल रही हैं मैं आगे नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? तुमने तो तपस्या की है, इसको कहना मानना पड़ेगा। बोले मैं ज़्यादा तर्क नहीं कर रहा कि मैं लेके आया हूँ तो मेरा कहना मानना पड़ेगा, मैंने आपको याद किया है, आप बड़े हैं, आप बीच में आके देखो क्या करना है। ब्रह्मा जी ने भी गंगा को कुछ नहीं कहा कि आगे चलना है या नहीं चलना है, रुकना है, क्या नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आए हैं तो हम यहाँ आकर के थोड़ा सा हवन कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी ने धरती पर आकर के यज्ञ के लिए एक कुंड बनाया, जिस कुंड का नाम रखा ब्रह्म कुंड। हरिद्वार में जाएंगे तो हर की पौड़ी के पास में एक मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर लिखा है ब्रह्म कुंड। पर यदि वहां पर हरिद्वार में 2 मंदिर हैं, मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर, उन मंदिरों की पहाड़ियों के ऊपर जाकर के देखेंगे तो ऊपर से आप जब नीचे देखेंगे तो मनसा देवी चंडी देवी के मंदिर के मेरे पीछे सप्तऋषि तक ऐसा लगेगा जैसे कुंड बना हुआ है, पूरा ही कुंड बना हुआ है। ऊपर से पहाड़ से देखेंगे तो कम से कम 15, 16, 20 किलोमीटर तक ऐसा कुंड लगता है जैसे कुंड में गंगा है। कितना विशाल कुंड बनाया होगा, कितना विशाल यज्ञ हुआ होगा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, यज्ञ करते करते कई वर्ष बीत गए, पर यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, यज्ञ भगवान प्रकट ही नहीं हो रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा मंत्रों में कमी है क्या, कुछ पाठ में कमी है क्या, कुछ सामान में कमी है क्या। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, अचानक यज्ञ भगवान से ही पूछ लिया कि हम इतनी देर से यज्ञ कर रहे हैं, आप कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे कि यज्ञ पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। यज्ञ भगवान बोले ब्रह्मा जी आप यज्ञ तो कर रहे हैं, पर आपने किस किस देवता को बुलाया है? ब्रह्मा जी ने कहा मैंने गणपति भगवान को बुलाया और बाकी षोडश मातृकाओं को बुलाया है, बाकी जो हमारे 15-20 देवता हैं उनको बुलाया है। बोले सबको बुला लिया? बोले सबको बुला लिया। बोले विष्णु भगवान को बुलाया क्या? बोले विष्णु भगवान को नहीं बुलाया। बोले शंकर भगवान को बुलाया क्या? बोले शंकर भगवान को भी नहीं बुलाया। यज्ञ भगवान बोले
यज्ञ में यदि शंकर नहीं आएंगे, विष्णु भगवान नहीं आएंगे तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे होगी? शंकर के बिना यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं है। विष्णु भगवान के बिना यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने शंकर जी को इसलिए नहीं बुलाया, विष्णु भगवान को इसलिए नहीं बुलाया, ये गंगा विष्णु भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए मैंने उनको नहीं बुलाया। तो बोले शंकर जी को क्यों नहीं बुलाया? और शंकर जी की जटा से निकल के तो आ रही है ये गंगा, इसलिए मैंने शंकर जी को नहीं बुलाया। यज्ञ भगवान ने कहा शंकर जी को नहीं बुलाया, ठीक है, विष्णु भगवान को नहीं बुलाया, ठीक है, पर आप क्यों आए? बोले मेरे को भागीरथ ने बुलाया। बोले भागीरथ ने बुलाया, आप क्यों आए? बोले भागीरथ ने बुलाया। अरे बोले मैं आपसे पूछ रहा आप क्यों आए? ये गंगा आपके कमंडल में से भी तो निकली थी, आपके आने की क्या जरूरत थी? वहीं से बात कर लेते। बोले क्या मतलब? बोले आप आए हैं तो विष्णु भगवान को भी बुलाओ, शंकर भगवान को बुलाओ। उस समय ब्रह्मा जी ने, विष्णु पुराण में लिखा है, उस समय ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का आवाहन किया कि प्रभु आइए, यज्ञ में पधारिए। भगवान विष्णु बोले मैं कैसे आऊँ बैकुंठ से, आने का कोई रास्ता नहीं है। उस समय ब्रह्मा जी ने पैड़ियों का निर्माण किया, बैकुंठ से पैड़ी बनाई जो वहाँ हरिद्वार में आती है, कनखल में आती है। उस पैड़ी से विष्णु भगवान उतर के आए तो उस पैड़ी का नाम हो गया हरि की पैड़ी। हरि की पैड़ी, हरि उतर के आए हैं, हरि की पैड़ी हो गया। अब जब भगवान नारायण आ गए तो फिर याद किया शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने कहा कैसे आऊँ? बोले कैलाश से आ जाओ, पैदल ही आ जाओ। बोले नहीं, मेरा ससुराल है, मेरी इज्जत का सवाल है। जैसे विष्णु भगवान के लिए पैड़ी बनाई है, ऐसे मेरे लिए भी छोटी सी पैड़ी क्यों बना दो? तो एक पैड़ी दूसरी बनाई जो चंडी देवी मंदिर की तरफ से आती है, उससे शंकर भगवान उतर के आए, उसका नाम हो गया हर की पैड़ी, शंकर भगवान की पैड़ी। नारायण उतर के आए हैं तो नाम हो गया हरि की पैड़ी, और शंकर उतर के आए नाम हो गया हर की पैड़ी। दो पैड़ियाँ बन गई। नीचे उतर के आए, यज्ञ प्रारंभ हुआ और एक दिन ही यज्ञ चला था, दूसरे दिन यज्ञ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गंगा को आशीर्वाद दिया। गंगा देख रही है मेरे किनारे यज्ञ हो रहा है, और कई सालों से हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। यज्ञ भगवान ने आशीर्वाद दिया, गंगे त्व दर्शनात् मुक्ति, न जाने स्नानात् किम फलम। गंगा जो भी तेरा दर्शन करेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा। स्नान करने से क्या होगा? बोले इसका तो पता ही नहीं है। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, न जाने स्नानात् किम फलम। जो तेरा दर्शन करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्नान करने से क्या फल मिलेगा? बोले इसका कोई पता नहीं है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, गंगा जी में दर्श परश मज्जन अरुपाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। गंगा का जो दर्शन करेगा उसका मोक्ष, गंगा का जो स्पर्श करेगा उसका मोक्ष, गंगा में जो स्नान करेगा उसका मोक्ष, और गंगा का जल पान करेगा उसका भी मोक्ष। क्योंकि गंगा का जिसने दर्शन किया उसने ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का दर्शन कर लिया। गंगा में जिसने स्नान किया उसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में डुबकी लगा ली। गंगा को जिसने छू लिया उसने तीनों देवताओं को छू लिया, और गंगा को जिसने पी लिया उसके हृदय में तीनों देवता आ गए। दर्श परश मज्जन और पाना। गंगा का जो दर्शन करेगा उसका मोक्ष, गंगा का जो पान करेगा मोक्ष, गंगा को जो छुएगा जो मोक्ष, उसका जो स्नान करेगा मोक्ष। यज्ञ भगवान प्रसन्न हो गए, सारे देवता चले गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे हुए हैं, भागीरथ हाथ जोड़ के खड़ा है।
ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, तुम हाथ जोड़ के क्यों खड़े हो भाई? बोले, प्रभु मैंने तपस्या की थी, ये गंगा जानी है पाताल में, कपिल मुनि के आश्रम में, और ये गंगा माता यहाँ रुकी हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने गंगा से पूछा, भाई क्यों, क्या बात हो गई? बोले, आगे कनखल है, बस सती जल करके भस्म हुई, मैं वहां नहीं जाना चाहती। तो सारे देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों थे बैठे हुए, तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने शंकर जी की तरफ देखा। शंकर जी से पूछा कि तुम्हारी पत्नी जल करके भस्म हुई, उसका दुख इस गंगा को क्यों है भाई? तेरे को दुख है क्या? शंकर जी ने कहा, मेरे को तो कोई दुख नहीं है। बोले, क्यों? बोले, उसका तो मोक्ष हो गया, उसको तो 52 टुकड़े हो गए, उसकी तो सब जगह पूजा हो रही है, उसको तो सब लोग मान रहे हैं। तो बोले, फिर ये गंगा अकड़ के क्यों खड़ी है? तो शंकर जी ने कहा, गंगा मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरा कोई दक्ष से विरोध नहीं है। विरोध हुआ था, मैंने उसका सिर काट के बकरे का सिर लगा दिया, वो भी मेरा पूजा करता है, ससुर का मैं कोई अपमान नहीं करता हूँ। हो गई घटना, बीत गई बात, बीत गई सो बात गई, अब काहे को रोना पीटना, जाओ। गंगा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। बोले, क्यों, अब क्या हो गया? गंगा ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश से, प्रभु विष्णु भगवान से कहा, प्रभु मैं आपके चरणों में रहने वाली, आप बैकुंठ में रहने वाले, और मैं ब्रह्मा जी के कमंडल में रहने वाली, और मैं शंकर की जटा में रहने वाली। आप तीनों देवताओं ने मेरा त्याग कर दिया, धरती पे छोड़ दिया, लेकिन मेरे को ये तो बताओ कि मेरे को धरती पे कब तक रहना है? 1 दिन रहना है, 4 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, 100 दिन रहना है, 1 साल रहना है? समय बताओ, जो कार्य करना है बताओ, वो कार्य करके मैं वापस आऊंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, देखो भाई, हमने तुमको भेजा नहीं है, इस भागीरथ ने तपस्या की है, इसके पिता ने तपस्या की है, इसके दादा ने तपस्या की है, 2.5 पीढ़ी हो गए तपस्या करते करते। इन्होंने क्यों तपस्या की है इससे पूछो, ये जो कहेगा वही काम होगा। गंगा ने भागीरथ से पूछा, नारायण भगवान के पास ले आए, शंकर जी के पास ले आए, ब्रह्मा जी के पास ले आए। भागीरथ से पूछा, भागीरथ तीनों देवताओं के सामने बताओ कि मेरे को तुम क्यों लेके आए थे, और क्या काम करवाना है, और कब तक मेरे को धरती पर रखना है? साफ साफ बात इनके सामने बोल दो। भागीरथ ने गंगा माता जी को हाथ जोड़े, बोले, माता जी, मेरे दादाजी ने तपस्या की थी कि मेरे दादाजी के पुत्र जल करके भस्म हो गए कपिल मुनि के आश्रम में, उनकी हड्डियों के ढेर पड़े हुए हैं। मेरे पिताजी ने तपस्या की थी कि अपने भाइयों के अस्थियों को मोक्ष देने के लिए, और मैंने तपस्या की थी अपने दादा अपने पितरों की अस्थियों को मोक्ष देने के लिए। ये सोच करके हमने तपस्या की थी, और मेरी तपस्या सफल हो गई, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने गंगा जो है आपको मेरे हवाले कर दिया। शंकर भगवान ने कहा, गंगा को ले जाओ। बोले, ले तो जाओ, पर तुम्हारे मन में विचार क्या है? बोले, विचार था। विचार क्या था? बोले, विचार था कि आप जाओ, चलो मेरे पीछे, और मेरे पितरों का कल्याण कर दो। लेकिन अभी ये हवन हुआ है, अभी पूजा हुई है, अभी पाठ हुआ है, अभी इतना बड़ा यज्ञ हुआ है, इस यज्ञ में सारे देवताओं ने मिल करके आशीर्वाद दिया कि गंगा
जो भी तेरा दर्शन करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, जो तेरे में स्नान करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, जो तेरा जलपान करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, जो तेरे को छू लेगा उसका भी मोक्ष हो जाएगा। जब मैंने ये बातें सुनी तो मेरा मन बदल गया है। क्या मन बदला? बोले अब मेरी इच्छा है कि मेरे पितरों का कल्याण तो हो, पर आप धरती छोड़ के कभी भी मत जाओ। जब तक धरती है तब तक आपको धरती पर रहना है। अब मेरी ये इच्छा है, ये मेरी कामना है। इतनी बात सुनते ही गंगा की आंखों में आंसू आ गए और तीनों देवता भी भागीरथ की तरफ देखने लगे कि ये बोल क्या रहा है। अरे किया क्या था, सोचा क्या था, करना क्या था और हो क्या रहा है। तीनों देवता कुछ बोलना चाहते थे पर गंगा ने कहा, आंखों में आंसू भर लिए। शंकर भगवान ने कहा तुम रो क्यों रही हो? बोले रो नहीं रही, इस बालक की बात सुन के मेरा मन हृदय खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। मेरा मन प्रसन्न हो गया। क्या मन प्रसन्न हुआ? बोले ये आदमी कितना अच्छा है, अपने पितरों का कल्याण तो चाहता है पर साथ में चाहता है सारे विश्व का कल्याण हो, सारे संसार का कल्याण हो। और ये सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, देवता नहीं कर सकते, राक्षस नहीं कर सकते, और कोई योनि नहीं कर सकती। सिर्फ मनुष्य के पास में ही शक्ति है। वो चाहता है कि मेरा भी काम चले, दूसरे का काम चले। साईं इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। प्रभु इतना दो जिसमें कुटुंब समा जाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु भी भूखा न जाए। यहाँ पर थेरेपी के इलाज चल रहा है, डॉक्टर साहब देकर। आज उनके पिताजी से बात करने की समय आया तो इतनी मीठी मीठी बातें हुई कि उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में साइकिल भी नहीं थी। डॉक्टर साहब बता रहे थे यो बड़े कि हमारे पिताजी के जीवन में साइकिल भी नहीं थी। मेरे पिताजी पढ़े और पढ़ कर के इरविन हॉस्पिटल में काम किया, उसके बाद में दवाखाना खोला, काम किया, धीरे धीरे आगे बढ़े। बोले सब संतों की कृपा है। और मेरे साथ में बाबू गया हुआ था तो बाबू को भी बोले तेरे ऊपर भी तो गुरु जी की कृपा है, तुम्हारे परिवार में भी तो गुरु जी की कृपा है। ये सामने बैठे गुरु जी, इनकी कृपा है। तुम्हारे पास भी क्या था? बोले तुम्हारे पिताजी को मैं जानता हूँ, तुम्हारे खानदान को मैं जानता हूँ। मनुष्य जो है दूसरे की भलाई हो, अपनी तो भलाई हो पर हो सके तो दूसरे की भलाई भी हो, ऐसी भावना मनुष्य में ही है। गंगा जी की आंखों में आंसू आ गए। गंगा ने कहा भागीरथ मैं तेरे पितरों का कल्याण करूंगी, मैं यहां से आगे भी जाऊंगी, पर ये तीनों देवता बैठे हैं, मैं यहां आशीर्वाद देती हूं। अग्नि पुराण में लिखा है गंगा ने आशीर्वाद दिया, भागीरथ मैं तो तेरे पितरों का कल्याण करने जाऊंगी गंगा सागर, यहां गंगा सागर बनेगा, लेकिन ये हरि की जो जगह है, हरि की पौड़ी और हर की पौड़ी, जो आदमी यहाँ के स्नान करेगा उसको तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। यदि कोई अपने मरे हुए माता पिता दादा दादी की अस्थियां भी ला करके यहाँ डाल देगा, मैं उसका भी मोक्ष कर दूंगी। गंगा जी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। जो जिंदा स्नान करेगा उसका तो मोक्ष होगा, लेकिन यदि कोई अपने मरे हुए माता पिता की अस्थियां भी ला करके डालेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। महात्मा लोग सुनाते हैं, जवानी के सुनहरी साल जिस घर में बिताए हैं, उसी में दो घड़ी सरकार फिर टिकने न पाए हैं। अदम की राह पर एक रोज प्राणी जब निकलता है,
किन्हीं के चार कंधों पर ये चढ़ कर के ही चलता है। ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से, सहारा ढूंढता है घूमता है बेकरारी से। संत महापुरुष कहते हैं अदम की राह पर, जब आदमी जिंदा है उसके बाद जब मरता है तो दम निकल जाता है, दम से अदम हो जाता है, शरीर गिर जाता है, आत्मा निकल जाती है, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर सब निकल जाते हैं, ये स्थूल शरीर पड़ा रहता है। अदम की राह पर जब दम निकल जाता है, प्राणी जब निकलता है तो उसके बाद ये चल नहीं सकता। किन्हीं के चार कंधों पर ये चढ़ कर के ही चलता है, ये स्वयं नहीं चल सकता, चार आदमी इसको कंधे पे उठा के ले जाते हैं, और जब लेके जाते हैं तो घर का कोई भी आदमी रोकता नहीं है, मोहल्ले का कोई भी आदमी रोकता नहीं है, पड़ोसी भी रोकते नहीं है, परिवार के लोग वैसे ही रोते पिटते हैं कि हाय मत ले जाओ, पर वो दिखावा मात्र है, सबको पता है ये मर गया इसलिए जाना है। थोड़ी देर तक रोते पिटते हैं, लोग भी पकड़ते हैं, रोने वाले को पता है नहीं रुकेगा, और समझाने वाले को पता नहीं सब होगा, सब दिखावा मात्र हो रहा है, नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे। लेकिन जब दरवाजे से बाहर ले जाते हैं तो घर की स्त्रियां घर के अंदर रह जाती हैं और लोग अंदर के अंदर रह जाते हैं और उसके साथ लोग चलते हैं। ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से, अदम की राह पर एक रोज प्राणी जब निकलता है, किन्हीं के चार कंधों पर ये चढ़ करके ही चलता है। ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से, माता से पिता से पुत्र से नारी से सबसे ठुकराया हुआ है। आत्मा निकलती है तो शास्त्र कहते हैं वो आत्मा 13 दिन तक उसी घर के आसपास घूमती रहती है, देखती रहती है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है, किस पॉइंट पे झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से, सहारा ढूंढता है घूमता है बेकरारी से। बेकरारी से ये सहारा ढूंढता है, कोई याद नहीं कर रहा, तो याद कर भी रहे हैं तो दिखावे के लिए कर रहे हैं, पता है मरने वाला तो मर गया। कई लोग तो चर्चा करते हैं हमको तो सपना भी नहीं आता, कई लोग बोलते थे हमको दिखाई नहीं देता, और जिसको दिखाई देता है उनको भ्रम हो जाता है कि क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों माता जी आ गई, ये सपने में पिताजी क्यों आ गए, ये दादाजी सपने में क्यों आ गए, ये परदादा जी सपने में क्यों आ गए। फिर वो पंडितों से पूछने लगता है, दादी जी रोज आती है सपने में, वो मेरे से मांगती है कुछ, वही बोलती है कि चकला ला बेलन ला, कभी बोलती पानी ला, क्या बात है, हमारे पीछे तो नहीं पड़ जाएगी, हमारे पीछे तो नहीं पड़ जाएगी, हमारे पीछे तो नहीं पड़ जाएंगे। तो जो पंडित लूटने वाले हैं वो कहानियाँ बनाने लग जाते हैं कि तुम्हारे को स्वप्न दोष नहीं है, फलाना दोष है, पितृदोष है, इसलिए तुमको 2000 रुपये लगेगा, तुमको 4000 रुपये लगेगा, तुमको 12,000 रुपये लगेगा, तुमको ये पाठ करवाना पड़ेगा, तुमको ये पाठ कराना पड़ेगा, जबकि कुछ होता जाता कुछ नहीं है। आत्मा निकल गई, खत्म हो गई कहानी। ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से, सहारा ढूंढता है घूमता है बेकरारी से, घूमता है। और तीसरे दिन परिवार के लोग अस्थियां लेकर के जाते हैं गंगा पर। गंगा मैया तेरे दरबार में जब हड्डियों की मूठ आती है, घर वाले ठुकरा देते हैं, पर तीसरे दिन अस्थियां लेकर के गंगा किनारे जाते हैं तो लोग पूछते हैं किसकी हड्डियां लेके जा रहे हो, किसकी हड्डियां लेके जा रहे हो। लेकिन जब हरिद्वार पहुंचते हैं तो जो पंडा लोग बोलते हैं किसके फूल लेकर के आए हो, किसके फूल लेकर के आए हो, क्योंकि हड्डियां हैं लोगों के लिए, लेकिन गंगा माँ के लिए तो उसका बेटा है, उसके फूल हैं। ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से, सहारा ढूंढता है घूमता है बेकरारी से। गंगा मैया तेरे दरबार में जब हड्डियों की मूठ आती है,
तू उसको फूल कह करके कलेजे से लगाती है। जमाने भर के ठुकराए हुए को चैन आता है, तेरी गोदी में है गंगे सदा आराम पाता है। गंगा मैया जब हड्डियों की मूठ आती है तो उसको फूल कह करके कलेजे से लगाती है, उसको आराम आता है, उसको शांति मिलती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इस योनि से मुक्त हो जाता है। दर्श परश मज्जन अरूपाना। गंगा ने कहा जो भी अपने पितरों की, माता पिता की हड्डियां मिला के, दादा दादी की हड्डियां मिला के डालेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा हो गई बात पूरी, अब चलो। गंगा जी ने कहा ऐसे कैसे चलो? बोले क्यों? अरे भागीरथ के पितर वहां बैठे हैं, यहां तो तुम दुनिया का मोक्ष कर रही हो, और जिसने इतनी मेहनत की उसके पितरों के बारे में सोचो कुछ। बोले ऐसे कैसे जाऊं? बोले क्यों? गंगा ने कहा कि मैं कहाँ रहती थी पहले? नारायण ने कहा मेरे चरणों में। बोले उसके बाद कहाँ रहती थी? बोले ब्रह्मा के कमंडल में। उसके बाद कहाँ रहती थी? बोले शंकर की जटा में। बोले मैं आप तीनों के चरणों में रहने वाली, और आप मेरे को छोड़ रहे हो? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? जिसको आपके चरणों में रहने की आदत पड़ी हुई है, जिसको आपके कमंडल में रहने की आदत पड़ी हुई है, जिसको आपके जटा में रहने की आदत पड़ी हुई है, उसको आप छोड़ रहे हो। मैं आगे नहीं जाऊंगी। शंकर जी ने कहा अब क्या हो गया? जाना तो पड़ेगा। बोले जाऊंगी, एक तरीका है। बोले क्या? बोले ये भागीरथ कहता है जब तक धरती रहेगी तब तक मेरे को धरती पे रहना है। बोले हाँ फिर रहना है, इसने कहा है तो रहना है, इसकी बात माननी पड़ेगी। इसने तपस्या की है, इसने साधना की है, इसके पिता ने, इसके दादा ने तपस्या की है, उसका फल है। तो बोले इसने साधना की है, पर मैंने तो कभी नहीं सोचा था यहाँ आना है, और आपने मेरे को छोड़ा। शंकर जी ने कहा तुम कहना क्या चाहती हो? बोले कहना ये चाहती हूँ कि यदि मेरे को आगे भेजना है तो आप तीनों देवताओं को भी धरती पर रहना पड़ेगा। यदि आप तीनों देवता धरती पर रहते हैं तो मैं धरती पर रहूँगी, आगे जाऊँगी, नहीं तो मैं इसके पितरों का कल्याण करके वापस आ जाऊँ। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तो धरती पर रह जाऊँगा, क्योंकि सारा संसार ही मेरा पुत्र है, सारा विश्व मेरा पुत्र है। मैं ब्रह्मा संसार को पैदा करने वाले हैं। मैं ब्रह्मलोक में रहूं चाहे धरती पर रहूं, मेरे को रहने में कोई परेशानी नहीं है। मैं तो रह जाऊंगा भाई, पुष्कर राज में जाके रह जाऊंगा, वहाँ मेरा मंदिर होगा, वहाँ निवास करूंगा। और आज से इस जगह का नाम हो जाएगा आर्यावर्त। इस गंगा यमुना का, गंगा का जो किनारा है, हर की पौड़ी हरि की बुड़ी बीच में, इसका नाम हो जाएगा आर्यावर्त। जब भी पूजा करते हैं भारत को आर्यावर्त कहते हैं, गंगा किनारे को भी आर्यावर्त करते हैं। आर्यावर्ते भरतखंडे ऐसा मंत्र बोलते हैं। जम्बू द्वीप पे आर्यावर्ते भरतखंडे, इस प्रकार से मंत्र बोल करके पूजा करवाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं पुष्कर राज में रहूँगा, और इस जगह का नाम, इस धरती का नाम हो जाएगा आर्यावर्त। शंकर जी ने कहा मैं रहूँगा केदारखंड में, मैं ससुराल में नहीं रहूँगा। ससुराल में रहूँगा तो कभी भी कोई ना कोई टीका टिप्पणी करेगा, कभी ना कभी विरोध करेगा कि ससुराल का खाता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा। पर मेरे ससुर की जगह है ये, इसलिए इस जगह का नाम होगा, मेरे नाम से होगा। इसका नाम होगा हरिद्वार, शंकर जी का द्वार। मैं रहूँगा केदारखंड में। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, इसका नाम हरिद्वार नहीं होगा, इसका नाम होगा हरिद्वार, नारायण का द्वार, क्योंकि मैं भी रहूँगा धरती पे। बोले कहाँ रहोगे? बोले केदारखंड में शंकर जी के साथ में दूसरे पर्वत पर मैं रहूँगा।
एक पर्वत पे शंकर रहेंगे, एक पर्वत पे नारायण रहेंगे। शंकर भी केदार खंड में रहते हैं और नारायण भी केदार खंड में रहते हैं। भागीरथ की तपस्या से, गंगा जी के धरती पे आने से ब्रह्मा जी भी धरती पे आ गए, शंकर भी धरती पे आ गए, विष्णु भगवान भी धरती पे आ गए। विष्णु भगवान ने गंगा को कहा कि तुमने हमको धरती पे बुला लिया। हम रहते थे बैकुंठ में, और बैकुंठ में रहने से लोगों को तपस्या करनी पड़ती थी, साधना करनी पड़ती थी, सैकड़ों जन्म स्वाहा करने पड़ते थे, उसके बाद में कहीं जाकर के आदमी बैकुंठ को जाता था। अब हम धरती पे आ गए, वहां पर बैकुंठपुरी, भू बैकुंठ, बद्रीनाथ, बद्री विशाल जगह, वहां आ गए। आज बसंत पंचमी का दिन है। आज मुहूर्त निकल गया कि 12 मई को बद्रीनाथ का कपाट प्रातःकाल 6 बजे खुलेगा। मेरे पास सूचना आ गई कि 2024 में 12 मई को बद्रीनाथ का पट खुलेगा। और मैं बैठे बैठे सोचता था कई दिनों से कि यदि बद्रीनाथ का पट जल्दी खुल गया तो 1 महीना तो मेरा ये लग जाएगा, और फिर बाकी जगह कैसे जाना होगा। लोगों के जगह जगह से फ़ोन आते हैं, सूरत कब आओगे, अहमदाबाद कब आओगे, बड़ौदा कब आओगे, अकोला कब आओगे, खामगाम कब आओगे, मुर्तिजापुर कब आओगे। तो मैं इसी उलझन में पड़ा रहता था। लेकिन अब पता लगा कि 12 मई को पट खुलेगा, तो मेरे पास 15-20 दिन ज़्यादा हो गए, तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। बद्रीनाथ धरती पे आए, केदारनाथ शंकर भगवान धरती पे आए, या शंकर आए वहाँ केदार खंड हो गया, उनका नाम हो गया केदारनाथ। यहाँ नारायण भगवान आए, उसका नाम हो गया बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ नारायण भगवान ने गंगा को कहा कि गंगा, बैकुंठ में जाने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, पर अब तो कोई भी आदमी साइकिल पर बैठ करके बद्रीनाथ चले जाएगा, पैदल ही बद्रीनाथ चले जाएगा। तो गंगा ने कहा अब मैं क्या करूं? बोले करना कुछ नहीं है, तू यहाँ रहती है गंगा, ये हमारा द्वार है, इसका नाम है हरिद्वार, हरि का द्वार है। शंकर बोले ये मेरा द्वार है, हरद्वार। एक का नाम रखा हरद्वार, हरिद्वार, 2 नाम रख दिए। हरिद्वार जाएंगे तो बैंकों में जितने बैंक हैं उन बैंकों के बाहर लिखा रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरिद्वार और हरद्वार। कोई भी बैंक हो, दोनों नाम लिखे रहते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे वहाँ लिखा हरिद्वार, रेलवे स्टेशन में जाएंगे वहाँ लिखा हरद्वार। एक किनारा हरिद्वार है, एक किनारा हरिद्वार है। एक हरि का द्वार है, एक शंकर का द्वार है, एक नारायण का द्वार है। नारायण ने कहा गंगा तू मेरे द्वार पे बैठी है, जो भी बद्रीनाथ जाएगा, केदारनाथ जाएगा, यहीं से होकर के जाएगा, इसलिए तुमने यहां से पापी आदमी को आगे नहीं जाने देना, पुण्य आत्मा को ही आगे जाने देना है, नहीं तो हर बार आदमी पहुंचेगा, भीड़ लग जाएगी। गंगा ने कहा देखो भाई, मैं तो जा रही हूं भागीरथ के साथ इसके पितरों का कल्याण करने के लिए, पीछे से कोई आ जाएगा तो मैं क्या देखूंगी, मेरा तो ध्यान उस तरफ है। उस समय शंकर भगवान ने कहा चलो, गुस्से पे शंकर जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा देखो ये कहना नहीं मानती। उन्होंने कहा ठीक है मैं अपनी व्यवस्था कर लेता हूँ। उन्होंने एक पर्वत पे चंडी देवी को बुलाया और बुला कर बिठा दिया। बोले तुम यहाँ बैठो। चंडी देवी ने कहा क्या करना है? बोले किसी भी पापी को बद्री केदारनाथ नहीं आने देना है। शंकर जी ने कहा हो गया मेरा काम। विष्णु भगवान बोले मेरा? बोले तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? तो विष्णु भगवान ने मनसा देवी को प्रकट किया और प्रकट करके मनसा देवी की पहाड़ पर बिठा दिया।
और कहा कि यहाँ से ध्यान रखना, दोनों देवियाँ दोनों पर्वतों पर बैठी हैं, जो भी यात्री यहाँ से आगे जाता है पुण्य आत्मा होगा तो मनसा देवी चंडी देवी से बच करके आगे चला जाएगा। यदि पापी है, यदि बच के चला भी गया तो बद्रीनाथ पहुंच भी जाएगा, फिर भी उसको बद्रीनाथ के दर्शन नहीं होंगे। केदारनाथ पहुंच भी जाएगा, फिर उसको किसी न किसी कारण से उसको केदारनाथ के दर्शन नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। मेरे को 34 साल हो गए वहां रहते हुए। 34 साल में लगभग 50 लाख आदमी ऐसे हैं सरकारी रिकॉर्ड में जो गए तो थे बद्रीनाथ केदारनाथ, उनको बद्री केदार का दर्शन नहीं हुआ, वो वापस उनको घर वापस लौटना पड़ा किसी न किसी कारण से। कोई मर गया, कोई जी गया, किसी का टिकट कैंसिल हो गया, किसी का टिकट खराब हो रहा है, किसी को जल्दीबाजी है, कभी पहाड़ टूट गया, कभी रास्ता बंद हो गया, कभी रास्ता ब्लॉक हो गया, अनेकों अनेकों प्रकार के बहाने। ब्रह्म वैवर्त पुराण में नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि प्रभु ये आपने कौन सी शर्त रख दी कि पापी आदमी नहीं जा सकता? कलयुग आने वाला है, कोई ना कोई तरीका तो बताओ, कौन बद्रीनाथ केदारनाथ जा सकता है? किसमें शक्ति है जो बद्रीनाथ केदारनाथ जा सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन वही कर सकता है जो पिछले 108 जन्म से लगातार मनुष्य का शरीर धारण करता आ रहा है। इतने जन्मों का जिस पर पुण्य है वो केदारनाथ बद्रीनाथ का दर्शन कर सकता है। इतना पुण्य नहीं है तो बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन नहीं होगा। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कलयुग आ रहा है, इतने पुण्य वाले लोग नहीं होंगे, कोई दूसरा साधन बता दो जिससे बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा साधन है, यदि पितरों का आशीर्वाद मिल जाए, पितरों की कृपा हो जाए, पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो भी बद्रीनाथ का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि हमारे पितरों ने भागवत कथा सुनी और भागवत कथा में ये कथा बार बार आती है कि बद्रीनाथ धरती पर हैं। जब कृष्ण भगवान जाने लगे तो अक्रूर ने पूछा मैं कहाँ जाऊँ? तो बोले आप मेरे बद्रीनाथ चले जाओ, वहाँ जाकर निवास करो, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो अक्रूर जी बद्रीनाथ में जाकर के बैठे हुए हैं। उद्धव जी अक्रूर ने उद्धव जी बैठे हैं बद्रीनाथ में। भागवत में लोगों ने बार बार सुना है कि बद्रीनाथ में उद्धव जी हैं, तो हर एक की इच्छा होती है। तो दादाजी मर गए, परदादा मर गए, भागवत कथा सुनी तो कथा सुनते सुनते मन में भावना आती है कि भगवान हमको पैसा दे तो हम बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे, लेकिन पैसा नहीं हुआ, साधन नहीं हुआ। पिताजी की मृत्यु हो गई, दादाजी की मृत्यु हो गई, परदादा की मृत्यु हो गई, मरने के बाद वो पितृलोक में जाके बैठे हैं। तो वहाँ बैठे बैठे विचार करते हैं कि हमारा पौत्र, हमारा पड़पौत्र पैसा होगा उसके पास में, वो यदि बद्रीनाथ जाएगा तो उसके पुण्य से हमको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पितृलोक ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा यदि पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो भी शायद भगवान बद्रीनाथ का दर्शन हो जाएगा। नारद जी ने कहा प्रभु कलयुग में पितरों की कृपा नहीं होगी। बोले क्यों? बोले लोग गर्भ में ही बच्चे को मार देंगे, भ्रूण हत्या करेंगे, गर्भ में पैदा होने वाली लड़की को मार देंगे। ऐसे पापी आदमी को पितृलोक उस पर प्रसन्न कभी हो ही नहीं सकते। तो यदि पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तो क्या बद्रीनाथ का दर्शन नहीं होगा? और कोई साधन नहीं है क्या? उस समय ब्रह्मा जी ने कहा एक साधन और बाकी है,
वो साधन है। यदि गुरु कृपा हो जाए तो गुरु महाराज की कृपा से बद्रीनाथ का दर्शन हो जाएगा। गुरु महाराज की कृपा से बद्रीनाथ का दर्शन होगा। ये 3 प्रकार से, गुरु कृपा से, पितृ कृपा से, या 108 जन्म की कृपा से, पुण्यों की कृपा से बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन होता है। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।